जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कन्हैया, जरूरी तो नहीं तुम मेरी सारी ख्वाहिशों को मानो, दहलीज पर रख दी है अर्जी, आगे तुम जानो। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लोग नाम जाप तो करते हैं, प्रभु प्रेम और भक्ति भी करते हैं, पर कलयुग का प्रभाव या पापों का फल कुछ ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी गलतियां भी कर देते हैं। ऐसे में सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि आगे हमारा क्या होगा, अगर हम दोबारा जन्म लेंगे तो फिर क्या भक्ति हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कैसे हम शुरुआत करेंगे। तो देखो, पहले तो एक बात समझ लो, नाम जाप, माला जाप, भक्ति सेवा ये कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कलयुग की वजह या पिछले जन्मों के पाप कर्मों की वजह से इस जन्म में भी आप कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर दो जिसकी वजह से आपको मोक्ष ना मिले और दोबारा जन्म लेना पड़े, पर उस जन्म में भी पिछले जन्म की भक्ति साथ देती ही है। और इस बात का प्रमाण आपको भक्त कलूटी के जीवन से मिलेगा। भक्त माता कलूटी जी चिक जाति की थी। ये एक मुस्लिम जाति होती है। उनके पति का नाम कलूट था और इसी कारण उनको कलूटनी भी कहते थे। बकरों का मांस बेचना इनके परिवार का पेशा था, परंतु कलूटी जी ने कभी इस गंदी चीज को हाथ तक नहीं लगाया, ना ही इनका इस पेशे से कोई लेना देना था, कोई संबंध था। ये शुद्ध भक्त थी। इनके पति कलूट और कलूटी जी अयोध्या में जो द्रोही कुआं है चुराहा मलिन के पास ही, वहीं पर ये दोनों रहते थे। परिवार में ये दोनों ही थे, कोई बच्चा या कोई और सदस्य नहीं था। एक बार कलूटी जी बीमार हुई और उन्हें दवा लेने के लिए बाबा श्री राम मंगल दास जी आए। ये बाबा गरीबों, दीन दुखियों और बीमारों के पास स्वयं ही आ जाते थे। बाबा ने कलूटी को दवा दी और वापस चले गए। जब वो वापस मंदिर पहुंचे तो उनका मन ठाकुर जी के दर्शनों को ऐसा व्याकुल हुआ कि बिना स्नान आदि किए वो सीधा ठाकुर जी के मंदिर में चले गए। अब शायद ठाकुर जी की ही ऐसी इच्छा रही हो, पर उस दिन बाबा को ऐसा महसूस हुआ कि ठाकुर जी आज बहुत अधिक प्रसन्न हैं उनके मंदिर में आने से, और जबकि वो तो बिना स्नान के मंदिर में गए थे और इसी से बाबा को कुछ आश्चर्य भी हुआ, लेकिन उनके कुछ समझ में बात नहीं आई। बाबा सोच रहे थे कि अभी वो कलूटी को दवा देकर आए हैं, तो जो एक कसाव परिवार की थी, मतलब निम्न जाति की इस परिवार को माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में बाबा जब बिना स्नान के ठाकुर जी के सामने पहुंचे तो ठाकुर जी को कुछ रुष्ट दिखना चाहिए था, कुछ गुस्सा दिखना चाहिए था, पर आज तो वो अधिक प्रसन्न दिख रहे हैं। और ये बात उनको बड़ा आश्चर्य दे रही थी, और इसी से वो पहुंच गए अपने गुरु श्री माधव दास जी के पास और उन्हें सारी बात बताते हुए बोला कि बाबा, आज सेवा दोष होने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा था कि ठाकुर जी और दिनों से आज अधिक प्रसन्न थे, मुझे तो वो बहुत ही खुश दिख रहे थे। तो गुरु माधव दास जी ने कहा कि अरे राम मंगल, तुम जिसके घर में गए थे, जिसको दवा देकर आए हो, वो कलूटी पूर्व जन्म में बहुत बड़ी भक्त थी। अब उसका जन्म प्रबंधवश कसाव के घर में हुआ है, लेकिन वो इस अधर्म से बहुत दूर रहती है। उसका पति भी ना मांस खाता है ना बेचता है, सिर्फ उसका एक भाई है जो मायके में मांस खाता भी है और बेचता है, और इसी कारण से कलूटी ने अपने मायके भी आना जाना बंद कर रखा है। ना वहां से इन दोनों के घर कोई आता है और ना ये उस घर में जाते हैं, और इसी कारण से, क्योंकि वो लोग बकरे का मांस बेचते और खाते हैं, इसीलिए इसने अपने परिवार से, अपने मायके से रिश्ता तोड़ रखा है। अब बाबा को गुरु की बात सुनकर कुछ तसल्ली भी मिली और आनंद भी आया। बाबा ने जब कलूटी को दवा दी थी उस समय उसकी आयु 26 वर्ष थी। इस घटना के बाद तो दोबारा बाबा कलूटी का स्वास्थ्य देखने के लिए उसके घर गए तो वो लगभग ठीक ही हो चुकी थी। उस दिन वो बाबा से बोली कि बाबा, मैंने सुना है आप संतों के गुरु हैं, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखलाते हैं, मुझे भी कुछ बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ। जब कलूटी ने इस तरह का आग्रह बाबा से किया तो बाबा ने उसके मजहब के अनुसार ही उसे सुभान अल्लाह इसका जाप करने के लिए कहा।
क्योंकि बाबा में कुछ ऐसा नहीं था कि धर्म का वो करते। उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो इसलिए सुभान अल्लाह का जाप करो। किसी भी मजहब में सिर्फ जाप ऐसी चीज है, सिर्फ अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद करने मात्र से हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा ने उसे समझाते हुए पूरे मन के साथ अकेले में ही जाप करना ऐसा समझाया और कहा कि किसी के सामने नहीं करना। कलूटी ने पूरे प्रेम मन भाव से बाबा की बात को, मन और बाबा के बताए जाप को एकाग्रचित्त होकर किया। अब जाप अकेले में करना है इसलिए वो ज्यादातर समय अकेले ही रहती थी, क्योंकि अगर किसी के साथ होगी तो जाप नहीं कर पाएगी और जाप वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी बाबा पर श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति भाव बहुत उच्च था, बहुत प्रबल था, बहुत दृढ़ था। उसके बाबा के प्रति भाव इतना ऊंचा था कि अपने कुल दोष के कारण उसने बाबा के लिए एक अलग कुटिया बनवा दी कि जब भी बाबा आएंगे तो आराम से इस कुटिया में अलग से विश्राम कर लेंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे। क्योंकि भक्त कलूटी का ये भाव था कि कभी बाबा उसके घर में आने से बाबा पे कोई दोष उत्पन्न ना हो जाए। मतलब भक्त का भाव समझो, ये नहीं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो जिनको गुरु मान रहा है, जिनसे शिक्षा ले रहा है, उनके बारे में सोचा। मतलब सोचो, ये होता है भक्त का भाव। अपने से ज्यादा अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने इष्ट के विषय में सोचते हैं। अब इसी तरह कलूटी का जप दिनों दिन बढ़ता चला गया। उसको उसमें असीम आनंद भी आने लगा। वो दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस जप में ही लगी रहती। कोई भी सांसारिक काम गतिविधि उसे अच्छी ही नहीं लगती थी। खाना पीना, कहीं आना जाना उसने बहुत कम कर दिया था। मुसलमान होने से उसका मंदिर जाना निषिद्ध था, पर उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती। उसे भिन्न भिन्न देवी देवताओं के प्रत्यक्ष अपने सामने दर्शन होते। भक्ति उसकी दिन ब दिन दृढ़ होने लगी और उसको भगवान की लीलाओं का स्पष्ट दर्शन होने लगा। भक्त कलूटी ने बाबा को बताया कि ध्यान में उसे भगवान के दर्शन होते हैं। जब भी वो नाम जाप कर रही होती है तब उसके ध्यान में बड़ी ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे छोटे छोटे हाथी आते हैं और उसके कान में भगवान का नाम बोलते हैं। कलूटी ने बाबा को बताया कि उस पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई है कि रात्रि को जब भी वो सोती है तो उसे प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। प्रत्यक्ष प्रभु उसे अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं। मतलब सोचो, इन्हीं हमारी भौतिक आंखों से उसे प्रभु के साक्षात दर्शन दिखाई देते हैं। कितनी ही बड़ी बात है। एक दिन तो उसके जीवन में ऐसी अनोखी घटना घटी जिस पर विश्वास होना बहुत मुश्किल है, पर सच्ची विश्वास रखो, भक्त के जीवन में कुछ भी हो सकता है। अब हुआ क्या, एक दिन प्रत्यक्ष भोलेनाथ शंकर जी उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और कलूटी को दर्शन दिए और कहा कि तुम जो ये सुभान अल्लाह का जाप करती हो वो तो ठीक है, पर अब से राम राम का जाप किया करो। देखो, हम सबको पता है भोलेनाथ राम नाम के बड़े प्रेमी हैं। वो भगवान श्री राम की सेवा नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए ही उन्होंने अपने अंश को हनुमान जी के रूप में प्रकट किया था और भक्ति, नाम जाप और सेवा में सर्वोच्च स्थान पाया था, है ना। भोलेनाथ की प्रेरणा के बाद तो कलूटी निरंतर ही राम नाम का जाप करने लगी और से श्री राम की लीलाओं के भी दर्शन होने लगे। पता है, भक्त कलूटी जी को भगवान के खेल, उनकी लीला प्रत्यक्ष अपने सामने ऐसे आंखों से दिखाई देती थी। मतलब सोचो, भक्त को अपने सामने अपने ठाकुर जी की लीलाएं दिख रही हैं। और जैसे अगर मैं हम लोगों की बात करूं, अपनी बात करूं, तो हम लोगों ने प्रभु लीला संत महात्माओं के मुख से सुन रखी है या ग्रंथों में पढ़ रखी है। ऐसे में अगर कोई भक्त अपने ख्याल में, अपने सपने में उन लीलाओं को सोचे, काल्पनिक एक सोच बनाए, तो उन लीलाओं को ध्यान करके कल्पना की जा सकती है। पर भक्त कलूटी तो मुसलमान धर्म से थी, इसलिए उन्हें तो ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब भी वो ठाकुर जी को अपने सामने खेलते, लीला करते देखती थी। एक दिन तो मोहम्मद साहब, जो मुसलमान धर्म के मोहम्मद साहब है, वो उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि कलूटी, तूने जो भगवान से प्रेम किया है, ऐसा भाव वाला भक्त करोड़ों में भी मिलना मुश्किल है। आसानी से ऐसा प्रेमी भक्त देखने को भी नहीं मिलता। मोहम्मद साहब ने कलूटी के सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसे हनुमान जी और अन्य देवी देवता के भी प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, प्रत्यक्ष दिखाई देते थे।
जब वो भजन कर रही होती थी, माला जप कर रही होती थी, तो उसके साथ भगवान के अद्भुत खेल भी होते थे। एक लीला बताती हूँ, हुआ क्या। एक दिन भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी बाल रूप में प्रकट हुए और खेलने लगे। राम जी श्री कृष्ण के रूप में थे। मतलब सोचो, एक अनोखी लीला। कल्लूटी भजन कर रही थी और लीला का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर रही थी। मतलब यहाँ भजन कर रही है और सामने बालक खेल रहे हैं। मतलब सोचो कितना अद्भुत नजारा होगा। अब श्री कृष्ण का बाल स्वभाव तो चंचल ही, हम सबको ही पता है। अब भक्त कल्लूटी जी क्या लीला देख रही हैं, उन्होंने देखा कि उनके सामने ही भरत जी बैठे हुए हैं, पीली पोशाक पहनकर, आंखें बंद किए हुए। तो श्री कृष्ण ने उनकी धोती की किनारी फाड़ ली और अपनी बांसुरी पे लपेट ली और वहां से दूर हटकर खड़े हो गए। आपको पता ही, मेरे ठाकुर जी तो बड़े ही नटखट हैं। जब भरत जी उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी पोशाक की किनारी फटी हुई है और उसका जो टुकड़ा था वो कन्हैया अपनी बांसुरी पे लपेटे हुए खड़े हुए हैं। अब ये देखकर तो भरत जी एकदम ही दौड़ पड़े श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। अब श्री कृष्ण कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं और भरत शत्रुघ्न जी सब इधर उधर दौड़ दौड़ के उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब सुंदर बच्चे के रूप में थे। मतलब सोचो क्या ही लीला रही होगी, और सोचकर ही हमें इतना आनंद आ रहा है, तो उस समय कल्लूटी जी का तो क्या ही हाल होगा। इस सब लीलाओं का आनंद कल्लूटी बाई जी प्रत्यक्ष उठा रही थी। एक दिन उनके जीवन में कुछ अनोखा ही हुआ। एक दिन स्वयं राधा रानी, सीता जी और माँ लक्ष्मी अपना विमान लेके भक्त कल्लूटी के पास आई और वो कल्लूटी से बोली कि चलो आज हम तुमको सभी लोगों को घुमा कर लाते हैं। इसके बाद राधा रानी की ऐसी कृपा कल्लूटी पे हुई कि उसका स्थूल शरीर जो था वो चारपाई पे पड़ा रहा और सूक्ष्म शरीर वो विमान में बैठ गया। और राधा रानी जी, लक्ष्मी जी और माँ सीता उन्हें बैकुंठ, साकेत धाम और गोलोक धाम आदि कई धामों के सुंदर दर्शन कराने के बाद कैलाश लोक, ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक और भी अनेक लोकों में उन माताओं ने कल्लूटी को घुमाया। फिर उसके सूक्ष्म शरीर को लाकर उसके स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया और वो उठकर बैठ गई। अब जैसे स्वप्न में सब दिखाई देता है, वैसे ही उसने सब लीलाओं का दर्शन किया था। जब वो उठकर बैठी तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वो बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि वो तो सब उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद तो कल्लूटी हर समय, हर पल, हर सांस के साथ सिर्फ नाम जाप करती, सिर्फ नाम जाप करती, प्रभु का सिमरन करती। उसको किसी भी और चीज की सुधि नहीं रहती थी। अब देखो, जब हम भक्ति करते हैं तो प्रभु भी हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं। अब ये साधक पर होता है कि वो प्रभु की परीक्षा में पास होता है या कलयुग में फंस जाता है। और ऐसी ही कुछ परीक्षा भक्त कल्लूटी के साथ भी हुई। एक दिन माँ दुर्गा और माँ काली साक्षात भक्त कल्लूटी के सामने जेवरात से भरे हुए थाल लेके प्रकट हुई और बोली कि लो, ये हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, इन्हें पहन लो। पर भक्त कल्लूटी ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ये नहीं पहन सकती, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मेरी इसमें इच्छा ही नहीं है। तुरंत ही देवियां अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन माता फिर आई तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां लेके और कहा कि लो, इन्हें खा लो। भक्त कल्लूटी ने उन्हें भी खाने से साफ मना कर दिया। वो कलयुग की माया और सांसारिक इच्छाओं से बहुत परे हो गई थी। तीसरे दिन माँ दुर्गा और माँ काली उसके सामने स्वादिष्ट भोजन लेकर आई और जबरन कल्लूटी को खिला दिया। तो ऐसी अद्भुत अनोखी लीलाएं उसके साथ चलती ही रहती थी। भक्त कल्लूटी ने इन घटनाओं को अपने गुरुदेव को सुनाया तो गुरुदेव भी बड़ा प्रसन्न हुए और बोले, कल्लूटी तुम पास हो चुकी हो। क्योंकि कोई भी और साधारण स्त्री होती तो वो सांसारिक मनोकामनाएं ही करती और माँ के आभूषण भेंट समझकर तुरंत ही पहन लेती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम कलयुगी इच्छाओं से बहुत ऊपर उठ चुकी हो। इसके बाद गुरुदेव ने भक्त कल्लूटी को कुछ सेवा कार्यों में लगाया, मंदिर में और रोगियों की सेवा कार्य उसे दिए। इससे वो और अधिक आध्यात्मिक उन्नति में पहुंच गई। इतनी उन्नति हुई उनकी कि उनको भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी चीजें, सभी घटनाएं साफ साफ दिखाई देती और वो सब कुछ पहले से लोगों को बता भी देती थी। देवी देवताओं के उसे दर्शन होते ही रहते थे। हर समय उनके समक्ष कुछ ना कुछ लीला चलती ही रहती थी।
ऐसी उच्च कोटि की भक्त अब मां कलूटी हो चुकी थी। एक दिन कलूटी जी अपने घर में ही बैठी हुई थी, तभी उनके गुरुदेव आए। तो गुरुदेव को आता देखकर वो बड़ी तेजी से, बड़े जोर जोर से रोने लगी। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुरुदेव ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो, क्यों इतना रो रही हो? तो वो बोली कि बाबा और तो कुछ नहीं, राम जी की कृपा से, आपकी कृपा से मुझे छोटी सी उम्र में ही सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब मुझे भगवान ने आदेश दिया है और वो मुझे अपने धाम में बुला रहे हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं दुखी हो रही हूं कि अब मुझे आपके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। अभी तक तो जब भी मेरी आपके दर्शनों की अभिलाषा होती थी तो आप मेरे समक्ष आया जाया करते थे, परंतु अब मैं इस लोक को छोड़ के जा रही हूं तो अब मुझे आपके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, और यही सोच सोच के मुझे दुख हो रहा है। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तेरा तो मेरे ऊपर इतना उच्च भाव है कि जब कभी भी तू मुझे चाहेगी, तू जहां भी होगी वही तुझे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसमें सोचने की तो कोई भी बात नहीं है। और हंसी हंसी तुम जाओ, तुम्हें तो सब कुछ प्राप्त हो गया है। तुम अपने प्रबंध भोग चुकी हो, जिस वजह से तुम्हारा ये दूसरा जन्म हुआ। तुम बहुत बड़भागी हो। स्वयं शंकर जी ने तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा की है। पूर्व जन्म में तुम योग भ्रष्ट हो गई थी और फिर से इस जन्म में प्रबंधवश तुम्हें आना पड़ा, लेकिन प्रभु कृपा से तुम्हारी भक्ति फिर से उच्च कोटि पे पहुंच गई। इसके बाद भक्त कलूटी आंखें बंद करके बैठ गई और जाप करने लगी। जाप करते करते से ही एकदम से उसका शरीर शांत हो गया और वो बैठी की बैठी ही रह गई। गुरुदेव ने उन्हें लिटा करके उसके सामने केवल गुरुदेव, कलूटी और उसका पति कल्लूट, ये तीन ही लोग उस समय वहां थे। लिटा करके गुरुदेव बोले कि अब ये भगवान के धाम जा चुकी है और इसके बाद कल्लूटी के शरीर को उसके मजहब के अनुसार अयोध्या में एक जगह भूमि है, मणि पर्वत, वहां पे ले जाकर उसके शरीर को भूमि के अंदर दफना दिया गया। कल्लूटी ने केवल 4 वर्ष में ही उस उच्च कोटि की भागवत भक्त होने का दर्जा प्राप्त कर लिया। उसे स्वयं भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। देखो, जब वो 26 वर्ष की थी तब उन्हें गुरुदेव की प्राप्ति हुई थी और केवल 4 वर्ष में ही वो भक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली थी, जिसके लिए बड़े बड़े महापुरुष भी संपूर्ण जीवन लगाकर प्राप्त नहीं करते। 30 वर्ष की आयु में भक्त कल्लूटी भागवत धाम को जा चुकी थी। तो ऐसे अद्भुत चरित्र था भक्त कल्लूटी जी का। बोला भक्त और भगवान की जय। भक्त के जीवन से प्रेरणा लो और अधिक से अधिक नाम जाप करो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भक्ति, शक्ति, मुक्ति सिर्फ नाम जाप करके ही पाई जा सकती है। अब 2 शब्द कान्हा जी के श्री चरणों में। कन्हैया, बस तेरी रहमत पर नाज करती हूँ। इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है तब तो हर दिन सांवरे मेरा त्योहार हो जाता है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के जीवन का पावन चरित्र दिल को छुआ, अपने ठाकुर जी के दर्शनों के लिए मन व्याकुल हुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।